ले देखो कौन सा सवाल पे आ गए थे अभी, कौन सा थे? तीसरा पे, तीसरा क्वेश्चन ये था हमने खुद करना है, ठीक है। तीसरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो एपी दे रखी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है यानी 78 है। एक एपी दे रखी है 3, 8, 13 और 78 का कौन सा पद कितना है 78। मैंने दिया भी था करण खातर, परसों दिया था शायद। तो ए का मान कितना है 3, तो डी कितना हो जाएगा 8 माइनस में 3 तो कितना गया 5, और 78 गया अपने पास ए एन, ठीक है। ए एन का फार्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन कितना 78, ए का मान 3 प्लस एन माइनस में 1 और डी का मान कितना है 5, ठीक है। प्लस का 3 है तो इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितने बच गया अपने पास 75 यानी 75, ठीक है। एन माइनस का 1 5 के गुणा में था तो इस साइड क्या हो गया भाग में, ठीक है। 75 ने 5 तक भाग देवांगे तो 75 ने 5 तक भाग देंगे कितना गया 15, तो एन माइनस का 1 माइनस का 1 तो इस साइड किसका प्लस का, तो एन का मान कितना गया 16। इसका मतलब कि 3 तक लेकर 78 तक कितनी संख्या है ये 16 है। आगे सुने, इसका बाद दूसरा पार्ट है उसका पंचमा का पहला पार्ट है। तो 7, 13, 19 और लास्ट में कितना दे रखा है 205, ठीक है। ए का मान कितना 7, डी कितना हो गया 13 माइनस में 7 तो कितना गया 6, और ए एन अपने पास कितना है 205। फार्मूला अपने पास था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन कितना है 205 बराबर ए का मान कितना 7 प्लस एन माइनस का 1 और डी का मान कितना है 6, प्लस का है तो इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का, तो 205 माइनस में 7 बराबर है एन माइनस का 1 और गुणांक कितना 6। 205 मतलब 7 गए कितना बच गया अपना पास 198, ठीक है। एन माइनस का 1 और ये 6 यानी अपने पास क्या है गुणा में है तो साइड क्या हो गया भाग में, तो 198 ने 6 तो भाग दो 6 ये 18, ठीक है। कितना बच गया 33 आ गया कोई भी। एन माइनस का 1 है तो इस साइड किसका प्लस का, तो एन का मान कितना गया 34, यानी अपने पास 7 से लेकर 205 तक की कितनी संख्या है 34 संख्या है, ठीक। दूसरा पार्ट देखो भी इसका, दूसरा पार्ट दे रखे है कि 18, फिर दे रखे 15 से 1 बटा में 2, आगे दे रखे 13 और लास्ट में कितना माइनस के 47 दे रखे है, ठीक। तो ए का मान कितना 18, डी ज्ञात करना है। डी क्या होगा A2 माइनस में A1, ये दे रखे 15 सही 1 बटा 2 दे रखे है, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31 बटा में 2 और माइनस में कितना करना है 18। इसके नीचे कुछ भी को नहीं तो इसके नीचे आप कितना लावांगे आप 1, इनकी करेंगे आर पार गुणा 31 के गला गुणा 31 और माइनस का निशान इसके साथ कराएंगे कितना 36 और बटे कितना 2, तो कितने बच गया अपने पास 5 बटा में 2, किसके माइनस के ज़्यादा तो माइनस के बच गए 5 बटा में 2। डी का मान आ गया तो इस फार्मूला में टेको इसका बाद भी। ए एन कितना है माइनस के 47, ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस का 1 और डी का मान कितना माइनस के 5 बटा में 2। 18 प्लस का तो इस साइड किसका माइनस का, तो माइनस के 47 माइनस में 18 बराबर है एन माइनस का 1 और गुणांक कितना 5 बटा में 2। माइनस के 47 और माइनस के 18 कितने हो गए जोड़ा तो गए, ये कितने हो गया अपने पास 65 यानी 65, माइनस माइनस क्या होगा जोड़ा तो गए और निशान किसका होगा माइनस का। जो 5 बटा 2 है इस साइड में कितना हो जाएगा अपने पास 2 बटा में 5 माइनस है माइनस गई 13 5 कितना हुआ है 65, 13 5 65, ये 13 की 2 गला गुणा होगी तो कितना गया 26
आगे के है n माइनस का 1, n माइनस का 1 के है माइनस का, तो इस साइड किसका प्लस का, तो n का मान कितना आ गया 27 आ गया। कर लो इसकी, ठीक है। तो इसका बाद देखो क्वेश्चन नंबर आगे छठा क्वेश्चन दे रखे है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है, क्यों। इस प्रकार का एक उदाहरण दिया था मैंने, ठीक है। तो उसमें कितना था, वो 301 था, तो इसमें कितना पूछ रखा है 150। कितना है 11, 8, 5, 2 और लास्ट में कितना दे रखे माइनस के 150, ठीक है। सेम सवाल है, ए का मान कितना 11, ए का मान 11, तो डी कितना हो जाएगा 8 माइनस में कितना 11, तो कितना बच गया अपने पास माइनस का 3, ठीक। और अपना पास जो 150 हो अपने पास के है ए एन का फार्मूला ए प्लस में एन माइनस का 1 डी। ए एन कितना है माइनस का 150, ए का मान कितना 11 प्लस में एन माइनस का 1 और डी का मान कितना माइनस का 3, ठीक। 11 प्लस का है तो साइड किसका माइनस का, तो 150 और माइनस के 11, ठीक। और ई भी साइड में कितना बच गया, यू बच गया एन माइनस में 1 और गुणा में कितना 3, इस 3 किस गला गुणा कर दो, तो माइनस के 3 एन हो गया और माइनस के माइनस गुणा क्या होगी प्लस, और 3 किस गला गुणा 3, ठीक। ये अपने पास ये हो गए 150 और 11 हो गए 161, ठीक है 161। तो अपने पास किसका है प्लस का, तो इस साइड किसका माइनस का, तो बच के गया माइनस के 3n, ये कितने गए माइनस के 164, ठीक है। गुणा में था तो इस साइड क्यों गया भाग में, माइनस तय माइनस कट गई, जब आप 164 ने 3 तक भाग दे पूरा कटेगा नहीं, पूरा कुकर कटेगा। जब इनका जोड़ किसकी टेबल में आना चाहिए 3 की में, देखो इनका जोड़ कितना है 4, 6, 10 और 1 11 3 की टेबल में आवा है को नहीं आंदा, तो इसका मतलब 3 तक भाग हों देखो नहीं, ठीक है। तो n का मान क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्णांक, ठीक है। n क्या होना चाहिए पूर्णांक, इसलिए n का मान आवेगा नहीं, ठीक है। यह एपी का कोई भी पद नहीं है, लिख दोगे। इसका बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, अरे वही सवाल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा पद काटना अपन है 31वां 31, तो जिसका 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73, यानी 11वां पद ने क्या लिखांगे यहाँ पे A11, कितना लिखांगे A11, किसका बराबर है 38 का है, किसका बराबर है 38। और अगर देखा 16वां पद ने क्या लिखांगे यहाँ पे A16, किसका बराबर है 73। आगे लिखने यानी 11वां पद है तो A11, अगर 16वां पद दे रखे तो उसके के लिखेंगे यहाँ पे A16 लिखेंगे, ठीक है। तो A11 ने के लिख कहाँ पे A प्लस में 10D बराबर किसका है 38, और 16 ने के लिख कहाँ पे 15D बराबर कितना 73 या 73, ठीक। ये दो समीकरण आएगी अपने पास, ना तो ए का मान ना डी का मान, तो आप किसका मान काटेंगे अर्थात है ए का, देखो ए का या डी का लिखा, ये पहली समीकरण थे या कौन सी समीकरण है दूसरी, तो लिखो ए प्लस में 10D बराबर कितना 38, यस ए प्लस में 15D बराबर कितना 73। आगे कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पे विलोपन, तो एलिमिनेशन मेथड माइनस का, ठीक। आँख में इसका कोई करने निशान है, अगर यू प्लस का तो माइनस का होगा, अगर माइनस होता है किसका है जिंदा प्लस का, यू प्लस का है यू माइनस का कट गया, ये माइनस के कितने हैं 15 और प्लस के कितने हैं 10, तो कितने बच गए माइनस के 5D और माइनस के 73 है और प्लस के 38 है, माइनस के कितने बच गए 35, कितने बच गए 35, यानी 73 में 38 घटाया जो कदे से मतलब घटाना है जो तम 36 हो, 8 में 3 गए 5 बचा दिए और 7 में 3 गए 4 बचा दिए, ठीक है। तारा मैथ दूसरा है, तो इस मतलब बड़ा में तो छोटा घटाया रहा है,
ठीक है, वो काम ना करियो। 8 में तो 3 घटा दिए 5 आ गया, 7 में तो 3 गए 4 आ गया, कदेड़ 45 बचा दो। ठीक है, यानी 73 में तो कितना घटा दो 38, तो 73 में तो 38 घटाओ तो कितना आ गया 35, और किसके बचे गए ये माइनस के, माइनस है माइनस कट गया तो डी का मान हो गया 35 बटा में 5, 5 7 35, तो किसका मान आ गया डी का, डी का आएगा तो मान इसका मान समीकरण 1 में टेको या 2 में। ठीक, ए फिर है 10, आगे के डी है नहीं, डी का मान कितना है 7, तो गुणा में 7 बराबर कितना 38 या 38, तो ए प्लस में 10 की 7 गला गुणा 70 बराबर कितना 38, 70 किसका है प्लस का, तो पहले साइड में किसका माइनस का। ये बताओ कितने बच गए, ले फिर ठीक है, तो 38 माइनस में 70 कितने बच गए 32, किसके माइनस के 32, कदे 8 में तो 0 घटा दिया 8 लिख दो भाई 48 बचा दिया है। ठीक है, बड़ा मत है छोटा, यानी 70 में 38 घटा दो, फिर निशान किसका अनुसार आएगा जिनसे ज़्यादा है। ठीक है, आंधे को जोड़ घटा सवाल है, कदे उसमें भी गलती कर दो, देख लियो करोगे गलती। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया माइनस के 32। ठीक है, अब ना दोहरा किसका मान है ए का भी है डी का भी है, तो चाहिए कि अपने ए 31 निकालना है, ए 31 ने क्या लिखेंगे आप ए प्लस में 30 डी, ए का मान कितना माइनस के 32 प्लस 30 और डी का मान कितना है 7, तो माइनस के 32 है और 30 की 7 के साथ गुणा कितनी 210, कितने हुआ है 210, तो 210 मतलब 32 का कितने बच गया अपने पास 178, कितने बच गए 178, घटा दोगे। ठीक है, इसका बढ़िया सवाल है यू। तो कह दे रखे था एक एपी में 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73। 11वां दे रखे तो लिखेंगे A11 बराबर 38, आगे दे रखे A16 तो कितना हो गया 73, तो A11 लिखेंगे A प्लस में 10D और A16 लिखेंगे A प्लस में कितना 15D। ठीक है, ये दो समीकरण होगी तो आप लिखकर है फिर माइनस कराएंगे, ए तो ए कट गया तो डी का मान कितना गया 7, डी का मान तब समीकरण 1 में भी रख सको 2 में भी रख सको, तो एक में रखने पर किसका मान आ गया अपने पास ए का मान कितना 32 आ गया, तो फिर कौन सी निकालना है अपन है 31, तो ए प्लस में कितना गया 30D, तो आ जाएगा कितना 178। ठीक, जो पाठ्यता हमने पढ़ा है नहीं, जो 5वां चैप्टर पढ़ा है उसमें किमें कौन था 1-2 नंबर का काम था, तो ये सही सवाल शुरू होएगी तो इसमें तो 4 नंबर का सवाल आवा हैं, पछले में तो 1-2 नंबर का काम है उसको, इसमें तो लगभग 6 नंबर का काम आएगा। देखो आगे बताओ कि उस एक एपी में 50 पद है, कितने पद है 50, जिसका तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद कितना है 116, तो इस का 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो के लिखा गया एक एपी में के फिर 106 है मैंने क्या बोले तन्ना बोल लिया कोई नहीं, एक एपी में 50 संख्या कितनी है 50, आगे जिसका तीसरा पद ने क्या लिखेंगे आप A3 कितना 12, आगे दे रखे अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिखेंगे आप AN, ये नुको है AN का मान कितना है 106, मैं नुको गलत है तब इसमें दे रखे अंतिम पद, तो अंतिम पद तो लिख तो दिया AN बराबर कितना 106 हैं, ये आन इतनी पहली लाइन में दे रखी है कि एक एपी में 50 पद है, कितने पद है 50, तो इसका मतलब इस गया कि अंतिम पद, तो 50वें नंबर पर कौन होया, तो इसलिए लिखेंगे A50 कितना गया 106। इब तारीख एक क्लास में मान ले 20 बालक है, ठीक है 20 बालक है, इब मैंने कहूँगा तीसरा नंबर पर है, किसी का नाम दे दिया चलो संदीप का ले लिया, तीसरा नंबर संदीप बैठा है, और मैं कहूँगा अंतिम पद पे करमजीत, ओके नाम तेरा है करमजीत बैठा है। ठीक है, अंतिम पे कौन बैठा है फिर इसका मतलब है कौन सा
हैं? ठीक है, तो कौन सा हो या 20वां नंबर, यानी आखिर में कौन बैठे है 20वां। तो इसमें दे रखे 50 संख्या है, तो जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, तो इसे लिखांगे A50 के, लिखांगे A50 का देवड़ा AN लिख दो। ठीक है, तो कितना जगह A50, कितना जगह 106। देखो इससे लिखांगे A प्लस में 2D बराबर कितना 12। इससे के लिखांगे यहाँ पे A प्लस में 49D बराबर कितना 106। ठीक है, फिर निशान माइनस का माइनस का माइनस का, ए तो कट गया। अब कितने बच गया अपने पास हैं 47। ठीक है, माइनस के 47। अब 106 किसके है माइनस के और प्लस के 12, तो कितने बच गए हैं 194। किसके 94 किसके बचेंगे माइनस के, यानी 106 तो माइनस के है, प्लस के कितने हैं 12, तो कितने बच गए 94 बच गए माइनस के। माइनस था माइनस कट गया, तो डी का मान 94 बटा में 47, तो 47 दूनी कितने हुए है 94, तो डी का मान कितना आ गया 2। ठीक है, डी का मान 2 आ गया, तो डी का मान कौन सी में रखेंगे यहाँ पे एक के में टेको भी, तो a प्लस में 2, डी का मान कितना 2 बराबर कितना 12, 2 2 गुणा 4, 2 2 2 2 22 भी हुआ है, 2 2 4 भी हुआ है, 2 2 गुणा कितने हुआ है 4, और 2 2 न जोड़ांगे 4। ठीक है, तो किसका गया 4 प्लस का, प्लस के पहले साइड में किसके जगह माइनस के, तो a का मान कितना आ गया 8, a का मान कितना आ गया 8। तो इसका बाद कुछ है किस्ती है, कौन सा पद निकालना है 29वां, तो 29वां काट जो था हमें A29, तो लिखांगे a प्लस में कितना 28D, तो a का मान कितना a का मान 8 और 28, d का मान कितना है 2, 28 दूनी 56, सही बोलिए 56, 56 और 8 64, कितना जगह 64। ठीक है, काफ़ी दिन खोज रहे आप। ठीक है, ठीक है, तो सबसे मेन सवाल था इसका, यानी एक एपी में 50 संख्या हैं जिसका तीसरा पद 12 है और वाद नहीं तीसरा पद कितना है 12, और अंतिम पद यानी A50 कितना है 106, तो इससे लिखांगे a प्लस में 2D बराबर है 12, और इससे लिखांगे a प्लस में 49D बराबर है कितना 106, तो इससे घटाए देंगे तो कितना है 47D बराबर कितना 94, तो d का मान कितना है 2, तो d का मान समीकरण 1 में रखो, तो a का मान कितना है 8, आगे निकालना कौन सा पद 29वां, तो a प्लस में 28D, तो a का मान 8 है, d का मान 2, 28 की 2 गुना 56, 56 में 8 जोड़ाएंगे कितना 64, तो 29वां पद कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद कहा गया है कि यदि किसी एपी के तीसरा व 9वां पद 4 और माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो उसका बाद है क्या पाएगी 9वां, देखो किस 9वां में दे रखे है कि किसी एपी का तीसरा पद तो कितना है 4 और 9वां पद कितना है माइनस के 8, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो बताना है कि शून्य है जो कौन सा नंबर पर वो बताना है। ठीक है, तो इसलिए लिखांगे यहाँ पे a प्लस में 2D बराबर कितना 4, और a नौ के लिखांगे a प्लस में 8D बराबर कितना माइनस के 8। ठीक, माइनस का किसका प्लस का, इस तरह कट गया, तो माइनस के 8 है, प्लस के 2 कितने बच के माइनस के 6, 8 और 4 12 जुड़ेगा कदे इसमें भी घटा दो। ठीक है, तो d बराबर है 12 बटा में कितने माइनस के 6। ठीक है, माइनस जरूर याद रखना है, तो कितना आ गया माइनस के 2, d का मान आ गया माइनस के 2, d का मान रखा है समीकरण नंबर 1 में, तो a प्लस में 2, d का मान है माइनस का 2 बराबर कितना 4, तो 2 2 गुणा कितनी 4, तो माइनस के 4 बराबर है 4,
तो माइनस का 4 तो पहली साइड में किसका प्लस का, तो ए का मान कितना 8, 4 तो पहले था 4 और जोड़ दिया कितना गया 8, तो ए का मान कितना 8। ठीक है, ए भी आ गया अपने पास, डी भी आ गया। निकालना के है शून्य कौन सा पद है, तो मतलब के है कि ए एन कितना है 0, ए एन कितना है 0। तो फार्मूला ए एन का ए प्लस में एन माइनस का ए कर डी। अब ए एन कितना लेना अपन है 0, ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस का 1 और डी का मान कितना माइनस का 2। ठीक, 8 किसका है प्लस का, तो इस साइड में किसका माइनस का, 0 माइनस में 8 एन माइनस का 1 और गुणा में कितना माइनस के 2, कितने बच गए माइनस के 8। ठीक, 2 के है गुणा में, तो इस साइड के भाग माइनस में को नहीं हो, माइनस का तो है फिर गुणा में है वो। ठीक है, इस साइड के गया भाग में, माइनस तक माइनस कट गया, तो 8 ने 2 तबा दें 4, तो n माइनस का 1 माइनस का 1 है, इस साइड किसका प्लस का, तो n का मान कितना 5, यानी जो शून्य है नहीं कौन सा नंबर पा होगा 5वां नंबर पा होगा। कर लोगे। तो इसका बाद है 10वां क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। के निकालना अपना, डी का मान निकालना है। ठीक, डी का मान बनने मेरा ए का होगा। के दे रखा है कि जो 17वां पद है नी, ठीक है, एक कौन सा पद गवा है 10वां पद। ठीक है, तो कितना अधिक है, ये 7 अधिक है। ठीक है, 7 अधिक है तो बीच में किसका निशान है बराबर का, तो 7 किस में जोड़ने पड़ेगा अपन है 10 में, ऐसा में, यानी 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। ठीक है, तो लिखेंगे ए 17 बराबर है ए 10 प्लस में कितना 7। अगर इसमें 7 और जोड़ देंगे ये दुगुना हो जाता, फिर भी ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो अपन किस में जोड़ना पड़ेगा 10 में, अपोजिट में जोड़ेगा आप हमेशा। तो स्थिति के लिखेंगे आप ए प्लस में 16, ए प्लस में 16, और स्थिति के लिखेंगे आप ए प्लस में 9, डी बराबर की प्लस 7। ठीक है, तो a प्लस में 16 डी, ए किसका है प्लस का, तो किसका गया माइनस का, ये प्लस का तो इस साइड किसका माइनस का, बराबर में 7 नुका छोड़ दो। ठीक, ए बी और डी बी ये प्लस के, तो इस साइड किसके हो गए माइनस के, ए प्लस का है ये माइनस का कट गया, 16 डी किसका है प्लस का, और माइनस के कितने हैं 9 डी, तो 16 में 9 गए 7 डी, कितना गया 7 प्लस के। ठीक है, प्लस के 16 है और माइनस कितने हैं 9, तो बराबर कितना 7, तो डी का मान कितना गया 7 बटा में 7 कितना गया 1, तो डी का मान 1। ठीक, उत्तर कितना 1। ठीक है, इसका बाद एक सवाल और देख लो बस, बाकी तक कल ना इसका टेस्ट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4 तो लेकर ना, क्वेश्चन नंबर आज जितने हो गए 11 तक। ठीक है, हाँ टेस्ट इनका कल ना है, कल ना के बार है, तो आइए ना परसों ना पाइप गलत तोड़ूंगा तो ना आइए, घर फोन करके कहूँगा फाइल हो रहा है। ठीक है, कल ना कोई शुक्रवार परसों ना कंप्लीट कर दो। हाँ 6 का बस। 11वां सवाल देखो, सबसे मेन सवाल है एपी दे रखे 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वां पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो क्या दे रखे अपने पास एक एपी दे रखी है, क्या हो गया, एक एपी दे रखी 3, 15, 27 और 39। ठीक है, कौन सा पद तक वह है 54वां पद से 132 अधिक है। ठीक है, अपन नु बेरा है ए 54। ठीक है, 132 और जोड़ दे नहीं तो अपन नु तो कौन बेरा पावा कौन सा पद बने हो सुनवाई, यानी कि क्या 54वां पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो इसमें 132 जोड़ दिया, अब 132 जोड़ने के बाद अपन तो कौन मेरे लगे कौन सी संख्या बनेगा। ठीक है, वो अपने पास क्या बन गया अपने पास ए एन। ठीक है, पहले काट दो ए 54, ए 54 कितना होगा, ए का मान कितना 3 और डी का मान कितना 12, 15 मतलब 3 गए 12, तो 54वां पद काट दो, तो इससे लिखाएंगे ए प्लस में 53 डी।
ए का मान 3 है प्लस में 53, डी का मान कितना 12, 53 की 12 गुणा 636 और प्लस में कितना 3, तो कितना हो गया 639, कितना है 639। तो इसमें टेक दो ए एन बराबर है इसका मान 639 और प्लस में कितना 132, तो 639 में 132 जोड़ाएं तो कितना गया 771, ठीक है 771। अब अपने पास यह ए एन है, ठीक है 771, ए भी दे रखे हैं डी भी दे रखे हैं, तो ए एन का सूत्र ले दो, तो ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस का 1 डी, इसका मान 771, ए का मान कितना है 3 प्लस में एन माइनस का 1 और डी का मान कितना 12, ये किसके है प्लस के, तो इस साइड किसके हो जगह माइनस के, 771 मत है 3 गए कितने बच गए 768, 12 के है गुणा में, तो साइड के हो गया भाग में, ठीक है एन माइनस का 1, तो 768 ने 12 तक भाग देगा तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, भाग देगा देख लियो, ठीक है 768 ना 12 तक, ठीक है 6 पे 72 हो गया, फिर 43 उस पर एन माइनस का 1 है, माइनस का 1 है तो साइड किसका प्लस का, तो एन का मान कितना आ गया 72। यानी अपने पास अगर 54वां पद में अगर 132 जोड़ दें नहीं तो कौन सा पद बनाएगा अपने पास 65वां पद बनाएगा, ठीक है हैं तो वीडियो में देखा था कि ठीक है। ये सब तो मेन सवाल है, चैन में 2 दिन फालतू लायक जियो, कल ना इनका टेस्ट होगा, ठीक है बार बार ये चैप्टर का मौका के बिरा कद लगेगा क्योंकि इसका बाद सेकंड सेमेस्टर चल रहा अपना, ठीक है चैप्टर का बाद चल देखा कैमा कराएं 11वां कराएं 9वां कराएं 10वां कराएं, ठीक है कल ना इसका टेस्ट है, आना कदे टेस्ट के मारे आओ नहीं, ठीक है और शनिवार ने इसकी कंप्लीट कर दें, रुक जाओ